हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत कथा और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। 1000 गोदान का फल देती है आमलकी एकादशी। हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही काशी में इस दिन से ही होली के पर्व की शुरुआत होती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बता दें कि साल 2024 में आमलकी एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं आमलकी एकादशी के बारे में, जिसको आंवला एकादशी यह रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्य धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानदाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मान्यदाताओं ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई है, मुझे बताए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिकारी एक विद्युत प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्ष का आदिभूत कहा जाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंध, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंत करने वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उसमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। महाभागी उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प ही भांति है, जो सब के सब हमारे रचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्व आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल्य में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्रों में मैं मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मधुद्रन तथा न फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमणि बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह
परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुषोत्तम, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता है यह कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के अधिष्ठात्री हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्राह्मण कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठा और उन्होंने बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर्रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। आपने अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर्रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वरों को नमस्कार है। महापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान हूँ? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोग के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रन, यह व्रत में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पुण्य की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत ध्वान करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरणों में रखें। ऐसे नियम लेने के बाद पति, चोर, पाखंडी, दुराचारियों मनुष्य से वार्तालाप न करे, अपने मनों को वश में रखे। मुझे नदी में, पोखरे में, कुएं एवं अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृतिका लगाने का भी नियम है। जल की अधिष्ठात्री देवी मात तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो श्वेत और उज्ज्वलित जाति के जीवों भी रक्षित है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरना, नदियों और सरोवर सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह पर परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोतकर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में
दिव्य गंध आदि कंठों में फूलों माला पहने, सब प्रकार के धूप की गंध फैलाएं, जलते हुए दीपों की श्रेणी जाकर रखें। तत्पश्चात यही कि सब और से सुंदर एक मनोहर दृष्टि उत्पत्ति करे। वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज, इतना कहकर देवर्षवर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस समय मर्त्यों ने उस व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहे,